यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। अभी आप करहल का देख रहे थे, करहल से तस्वीर देख रहे थे जहां पर तेज प्रताप यादव पहुंचे थे माथा टेकने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि वहां से ऑलरेडी वहां पर सांसद समाजवादी पार्टी की हैं। और 9 विधानसभा सीटों पर मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है 7 बजे से, और 1 घंटे इसको पूरा हो चुका है और हलचलें इस वक्त बूथों पर पड़ चुकी हैं। आप देख रहे हैं वहां से हर एक अपडेट। तो मुकाबला काफी दिलचस्प है। 9 विधानसभा की सीटें, चुनाव भले ही छोटा कहा जा रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सूबा बहुत बड़ा है। यहाँ के मुद्दों की जो गूंज होती है वो दूर तलक जाती है, और मुद्दे बहुत सारे हैं जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप भी आपने देखे कि खूब लड़े। वो तमाम प्रत्याशी हैं जिनको चुनावी मैदान में, चुनावी समर में उतारा है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लेकिन इस वक्त चुनाव की सबसे सटीक कवरेज आप भारत समाचार पर देख पा रहे हैं। करहल, कटेहरी, सीसामऊ, मीरापुर, खैर में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम समीकरणों को, तमाम चीजों को ध्यान में रख के, बहुत गुणा गणित लगाने के बाद इस बार प्रत्याशियों का चयन किया गया है हर एक दल की तरफ से। और सबसे ज्यादा लेट लतीफी की है इस बार बीजेपी ने की है। बड़ा सोच समझकर कहा जा सकता है कि हर एक पग पर उन्होंने ध्यान दिया है कि किसको कहां से उतारना है। तमाम समीकरणों को देखते हुए इन 9 सीटों पर आज जो है वोटिंग लगातार चल रही है। ये सीटें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से जीत जो होगी, यहां से अगर किसी की हार होगी तो ये समझा जाएगा कि ये 2027 तक गूंजेगा। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि इन चुनावों का जीत या हार बहुत ज्यादा देखने को नहीं इसलिए माना जा सकता है असर, क्योंकि ये जीत या हार किसी भी दल के लिए महज मनोवैज्ञानिक असर डालेंगे, और 2027 की एक झलक जरूर देखने को मिलेगी। प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले जो है वोट डालने के लिए यहाँ पे जो भाई साहब पहुंचे उनसे बात करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम वैभव शर्मा है। हम 5 बजे उठ गए थे और सारे घर के कामों से निवृत्त होकर फिर हमने कहा आज वोट डालते हैं। क्या मन में है कि कैसा जो है आपका कैंडिडेट होना चाहिए? क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? मन में देखिए यही है कि लगभग 25 सालों से एक पक्ष के पास ये रही है, और हम चाहते हैं कि थोड़ा इस बार बदलाव हो। थोड़ा बदलाव भी जरूरी होता है, क्योंकि लगभग 25 सालों से ये सीट समाजवादी थे। जो जन समर्थन मिला है उससे लग रहा है कि अब की बार मिथ्या टूटेगा। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी जिनको टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, उनका ये कहना है कि उनके साथ सिंपैथी भी है, उनके साथ जनता भी है। यही वजह है जिस तरह से इरफान सोलंकी को लगातार जो है जीत जो है आशीर्वाद देती रही यहाँ की जनता, अब उनको देने जा रही। देखिए, मैं किसी की बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का अपना कार्यकाल रहा है, अपराधियों का बोलबाला रहा है, और जिस तरीके से गुंडा राज रहा है, अब जनता उससे ऊब चुकी है। आज जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण में पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं को आज़ादी दी है, जो समाजवादी पार्टी के ज़माने में नहीं था। अभी आपने देखा 2024 में चला सा चुनाव में, उसके बाद कितनी बुरी तरीके से अपराधी निकले थे और उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का जीना हराम कर दिया था। इन माफियाओं से, चंगुल से अब छूट चुका है। भाजपा के हित में, भाजपा के पक्ष में मतदान होगा। ये बुर्का नसीब को लेकर के भी तमाम जो है सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये चीज़ें मेरे संज्ञान में नहीं हैं, लेकिन मैं निश्चित तौर से कहूँगा कि मतदान के दिन अपनी पहचान छिपाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आवे वो अपना ठीक अपने तरीके से, जो मतदान का नियम होना चाहिए कि चेहरा पहचान में आना चाहिए, उसके आधार पर आना चाहिए। आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इस बार चुनाव में जो है फिर प्रशासनिक अमला जो है वो काम कर सकता है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो सरकार कर सकती है। ये वही लोग हैं जो लोग अपनी सरकार में तो गुंडाई करेंगे। उनको मालूम है कि हमने अपनी सरकार में क्या काम किया था। अभी हमने कन्नौज का जिक्र किया, डिम्पल यादव के सामने जिस तरीके से प्रत्याशी को विड्रा कराया गया था, और वो आज वो समझ रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली सरकार है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर से ये जब हारेंगे तो इसके बाद एक ठीकरा और ईवीएम पे भी देने वाले हैं। इसलिए इन मक्कारों से जनता होशियार है, कहीं कोई कठिनाई का विषय नहीं है। तो बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी के सीसामऊ से प्रत्याशी सुरेश अवस्थी हैं, जो यहाँ पर तमाम पोलिंग बूथ पर जो है व्यवस्था का जो है जायजा ले रहे हैं। जो यहाँ पे वोट डालने पहुँच रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि सीसामऊ की जो जनता है उसका जो आशीर्वाद है, जो प्रेम है, वो मिलने जा रहा है, और वो अपनी जीत को लेकर काफ़ी जो है आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पंकज निगम साथ
सीसामऊ कानपुर। तो अभी आप कानपुर से दोनों प्रत्याशियों को सुन रहे थे। एक तरफ आपने देखा कि सुरेश अवस्थी जिनको बीजेपी से सीसामऊ में टिकट दिया गया है, और दूसरी तरफ नसीम सोलंकी हैं जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है। नसीम सोलंकी को सजा हुई, ये सीट खाली हुई और उसके बाद नसीम सोलंकी को मौका मिला। बड़ी बात यह है कि 22 सालों से समाजवादी पार्टी का कानपुर की सीसामऊ सीट पर कब्जा है। अभी आपने कुछ मतदाताओं की बात भी सुनी, उनका ये साफ कहना था कि वो बदलाव चाहते, क्योंकि एक पार्टी को हमने लगातार मौका दिया, बदलाव होना चाहिए यहाँ पर। और अभी रुक करते हैं मुरादाबाद का, जहां से हमारे सहयोगी दीपचंद जोशी जुड़ गए। दीपचंद जोशी, वहां का क्या अपडेट है? 1 घंटा पूरा हो चुका है, मतदान शुरू हुए, क्या तस्वीरें हैं वहां से? देखिए, मुरादाबाद के मतदाताओं में विधानसभा उपचुनाव को लेकर खासा जोश दिखाई दे रहा है। काफी ठंड का माहौल है आज, लेकिन उसके बावजूद सुबह 6:45 बजे से ही यहाँ पर लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। और जो स्थानीय लोग हैं, वोटर हैं, उनसे जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि इस बार विकास, स्वास्थ्य, एजुकेशन और साफ सफाई के मुद्दे पर वो वोट करेंगे। पिछले जो उनका विधायक था उससे वो लोग संतुष्ट नहीं है। फिलहाल जो यहाँ के वोटर्स हैं वो बदलाव चाहते हैं। उनका कहना है कि ऐसे प्रत्याशी को इस बार वोट दिया जाएगा जो जीतने के बाद गायब ना हो जाए, बल्कि उनके बीच रहे और उनकी समस्याओं को सुने। साफ सफाई के मुद्दे पर यहाँ के लोगों द्वारा वोट दिया जाएगा। बिल्कुल, ये 3 दशकों से कुंदरकी की जो सीट है तुर्क नेताओं का कब्जा माना जाता है। किस तरह की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक रामवीर सिंह को बीजेपी ने उतारा है। किसके पक्ष में हवा दिख रही है? देखिए, फिलहाल ग्राउंड लेवल की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता लागू होने से पहले ही उनके द्वारा अपने मंत्रियों की फौज यहां पर उतार दी गई थी, जो कि ग्राउंड लेवल पर काफी मेहनत कर रही है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में उनकी सरकार है। इसके अलावा कुछ समय पहले हरियाणा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, लिहाजा उनके जो कार्यकर्ता और नेता, उनके हौसले काफी बुलंद है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पेच एक ये फंस रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है, उसकी तरफ लोगों का रुझान काफी है। अगर वो दलित वोट काटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा वो टोटल 12 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें से 11 मुस्लिम और एक अकेले रामवीर सिंह हिंदू प्रत्याशी। यानी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण अगर बड़े पैमाने पर होता है तो सपा प्रत्याशी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर माइक्रो मैनेजमेंट का आरोप करने लगाया है। और मेरे साथ सहयोगी नदीम जुड़ गए हैं इस वक्त मैनपुरी से, करहल जहां पर उपचुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है वहां पर। ये बताइए कि वहां की क्या तस्वीर है, किस तरह की स्थिति है, वोटर्स कितने पहुंच रहे हैं वहां पर, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या देख रहे हैं आप? मतदाता अपने वोट का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे लाइनें बढ़ती जा रही हैं, लोगों को हुजूम निकल रहा है, घरों से लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का कहना है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। उसके तहत यहाँ के मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच तरफ से भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। मैं इस समय पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा हूँ, जो करहल 110 विधानसभा है। यहाँ पर इसके अंदर 3 बूथ आप पाए जाते हैं और तीनों बूथों पे लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो रही हैं और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मतदान की प्रक्रिया में। मतदाता जो है वो उसमें मुस्लिम महिलाओं का भी इसमें बढ़ चढ़ के इसका रोल दिखने को मिल रहा है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं भी जो है बढ़ चढ़ के अपने मत का प्रयोग कर रही है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप भी आए थे और अपने पोलिंग बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि कहीं कोई त्रुटि ना हो, कोई कमी ना हो। अगर कोई कमी त्रुटि हो या कोई उनके पोलिंग एजेंट को कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको सुन रहे बात। हालांकि जो मतदाता हैं जो अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, बखूबी बहुत अच्छे तरीके से मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें। हालांकि भी मतदान शुरू हुए 1 घंटा हुआ है, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से मतदाताओं की लाइनें और बढ़ती होती जाएंगी, क्योंकि मैनपुरी जिले की सबसे बड़ी विधानसभा जो आती है वो करहल आती है। और करहल में आज उपचुनाव, क्योंकि करहल में अखिलेश यादव ने सीट छोड़ने के बाद में यहाँ पे उपचुनाव घोषित हुआ था। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के नाती और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के कैफे के दामाद अनुजेश प्रताप यादव भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है।
हालांकि अमजद प्रसाद यादव का मैनपुर जिले में वोट नहीं है, वो उनका फिरोजाबाद जिले में लगता आ रहा हो, वहाँ पर वोट है, तो वो भी अपने वोट का अच्छा नदीम, निकल रहे 22 हैं। साल और अगर मतदाता- पहले की स्थिति, थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं, 22 साल पहले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीती थी, उस वक्त भी यादव प्रत्याशी था चुनावी मैदान में, आपको याद होगा। तो क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कड़ी चुनौती दी गई है, कुछ फर्क पड़ने वाला है इस गढ़ में या फिर बरकरार रहेगा? लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, कुछ पता तो चले ही होगा ना। देखिए, अगर ग्राउंड लेवल की बात की है तो मतदाताओं से भी बात हुई है, कई ग्राउंड पे बात हुई, ग्राउंड पे बात करी है, तो स्थिति अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ एक लंबे समय से खास चला आ रहा है और उस गढ़ को बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उस कोर कसर को पूरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अमजद प्रताप यादव को एक मजबूत दावेदार के रूप में उनको पेश किया है। अब ये आने वाला समय बताएगा 23 तारीख को जब परिणाम खुलेंगे कि सेना किससे सजेगा, समाजवादी पार्टी का प्रचार रहेगा या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। हालांकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और समाजवादी पार्टी जो करहल का जो नाम आता है तो मुलायम सिंह यादव के कर्म भूमि, जन्मभूमि और राजनीतिक के इतिहास और कैरियर सब करहल से शुरू होता है। तो जहाँ करहल में अगर मुलायम सिंह यादव का नाम आता है तो सब मतदाता वन साइडेड हो जाते हैं। अब लेकिन इसमें देखने की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतारा है तो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी सिंह का कितनी गढ़ रहा वोटों है, में पुराना सेंधमारी कर गढ़ रहा है, सकेगी और कितने समाजवादी लोगों पार्टी में की मजबूती और चुनावी हवाएं भी अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती रही है। बड़ी बात यह है कि ये जो रण है बड़ा इंपॉर्टेंट है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि वहां से ऑलरेडी समाजवादी पार्टी का सांसद है मुलायम सिंह यादव, कई बार इस सीट पर रह चुके हैं। देखिए, बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी आ रही है, बाइक से आ रही है, ये लोग अपने मत का प्रयोग करने आ रही हैं, ये लोग अपने मत का प्रयोग, बुजुर्ग माता बहनें हैं, बुजुर्ग बब्बा हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, अपने मत का प्रयोग करने आ रही है, अपने पर्ची दिखा रही है, पुलिस की सुरक्षा है, पुलिस का इंतजाम है, कई सीरियल ईयर की सुरक्षा के बीच में यहाँ करहल में मतदान हो रहा है और मतदान में अपने मतदाता अपने मतदान करने के लिए बड़े उत्साहित दिख रहे हैं मतदाता में, जिसमें जोश देखने को मिल रहा है, जिससे कि ये जोश समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी कुछ रैलियां खूब हुई, अखिलेश यादव ने प्रचार किया यहाँ पर, योगी आदित्यनाथ के तमाम मंत्रियों की फौज वहाँ पर लगी रही, बहुत बड़े बड़े नारे दिए गए। अब बात यह है कि आखिरकार जनता किसको पसंद कर रही है, किसको नकार रही है, लेकिन बड़ी बात यह है फिलहाल पक्ष में ज्यादा दिख रहा है समाजवादी पार्टी के करहल का ये जो चुनाव है गढ़ रहा है, बड़ा मजबूत गढ़ रहा है। खाली 22 साल पहले एक बार बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी थी, तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से यहाँ पर कैंडिडेट है। नदीम वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। नदीम, बूथ की क्या स्थिति है, बूथों पर कितने लोग आपको नजर आ रहे हैं, कुछ उत्साह वगैरह दिख रहा है उपचुनाव में इस बार? लोग बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, बड़ी तादाद में अपने सहयोगी चाहिए कि हमारे साथ आगे आए और दिखाएं मतदान करने के लिए लोग कितने उत्साहित हैं और आप कितना। आप बातचीत करते रहिएगा, आपके पास मैं वापस जरूर लौटूंगी। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद, आपने वहां से अपडेट दी। तो बात हो रही थी करहल की। हो गई। आप देखिए तस्वीरों में कि सुबह 7 बजे का वक्त था मतदान का और 7 बजे से यहाँ पर मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और वोटिंग भी शुरू हो गई है। ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी प्रत्याशियों की और 23 तारीख को जो है वो 23 तारीख को ईवीएम का फैसला जो है वो निकल कर सामने आएगा। बहरहाल आप देखिए ये पहले मतदाता हैं राम अवतार जी, उम्र है 76 साल और यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे थे। वोट डाल लिया आपने? अच्छा, ये दिखा दीजिए ये आप देखिए तस्वीरों में कि वोट डालकर जो है वो सीधे दादा यहाँ पर आए हैं और सबसे पहला वोट इस बूथ पर यानी कि जैन इंटर कॉलेज का जो बूथ है करहल का, वहाँ पर उन्होंने कास्ट किया है। बात करते हैं उनसे। सुबह सबसे पहला वोट क्या मन में ठान के आए थे कि पहला ही वोट डालना है? हाँ, सोच के आए थे साहब, पहला नहीं तो दूसरा तीसरा तो हो ही जाए, लेकिन भाग्य बस पहला हो गया। अच्छा जी, क्या मुद्दे रहे यहाँ करहल के, किन मुद्दों को लेकर वोट किया? हम साहब मुर्दा का नहीं मानता है, हमारा तो जिसके भाग्य में होगा वो जीतेगा, हमको डालना था वहाँ डाल दिया। नहीं ठीक है, चलिए ठीक है। नहीं तो कुछ इश्यूज नहीं रहा है, कुछ तो सोच के आदमी वोट करता है कि साहब यहाँ पे विकास होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तमाम चीज़ें रहती हैं। अब विकास तो साहब कोई कुछ कर नहीं रहो, अब जो और ना हमारे कहीं से कोई करे,
हमें वोट डालना था, हमने डाला। अब जिसके भाग्य में लिखे होगा वो जीतेगा। ठीक है। तो राम अवतार जी, आप देख सकते हैं कि वोट डालने के लिए आए हैं। यहाँ पर और भी तमाम वोटर्स हैं, लाइन में लगे हुए हैं और सुबह से जो है वो वोटिंग का सिलसिला जारी है। तो कुल मिलाकर इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर करहल में देखने को मिल रही हैं। तस्वीरों में साफ है कि तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं, तमाम लोग हैं कि जो लोग वोट डालने के लिए आए हैं। आप देखिए, ये जो माता जी हैं, इनका ये भी वोट डालने के लिए, इनका हाथ कांप रहा है, लेकिन सुबह सुबह जो है वो वोट डालने के लिए आई हैं। क्या नाम है माता जी? सत्यवती। सत्यवती सत्यवती सत्यवती। ये हाथ कांप रहा है, कुछ दिक्कत है क्या? बुक कपत हुए लग नहीं ऐसे ही। हाँ चलिए, वोट पड़ गया आप? हाँ पड़ गया, अलग पड़ गया। तो कितनी उम्र है आप? पहुँच गए 60 पे। हाँ तो कुल मिला के कांप रहा है, लेकिन वोट डालने के लिए यहाँ पर वो पहुँची हैं। तो तस्वीरों में साफ तौर पर जो है वो इस बात का जिक्र किया गया, दिखाया गया कि किस तरह से वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है और लोग यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, करहल। अच्छा, आप बताइएगा कि आप जो वोट डालने आई हैं इतनी सुबह सवेरे 5 बजे से इंतजार कर रहे थे, तो क्या मन में था? मन में था कि बस वोट डाल के आएंगे जल्दी से, अपनी सरकार बनाएंगे। अच्छी सरकार और विकास के मुद्दे सही है, सब अच्छे हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है वोट हाँ डाल। जी। चलिए, तो ये पहले वोटर हैं जो वोट डाल के ऐसे निकले। आपने भी वोट डाल लिया? विकास के नाम पर डाल रहा है वोट। विकास के नाम पर बड़े अच्छी सरकार बनाएंगे। बढ़िया सरकार, अच्छी सरकार। अच्छी सरकार। सरकार तो नहीं बनने वाली, ये तो उपचुनाव है। कोई बात नहीं, आने वाले 2027 में बनेगी सरकार। 2027। उंगली दिखाइए, कहाँ वोट डाला आपने? देखिए, ये ऐसे दिखाइएगा। वोट डाल के निकल रहे हैं माजिद जी और कह रहे हैं कि अच्छी सरकार के लिए, विकास के लिए उन्होंने वोट दिया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मीरापुर। फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। हमारे साथ वोट दे के निकले हुए वोटर्स हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप सुबह सुबह जैसे ही मतदान शुरू हुआ पहले लाइन में लगकर और मतदान किए हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग किया है? ये एक तो सुरक्षा जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो विशेष मुद्दा है, दूसरा विकास का मुद्दा है और आदरणीय मोदी और योगी में हमारा जो है पूर्ण विश्वास है। उन्हों को देखते हुए हमने ये मतदान किया। आपने भी वोटिंग किया है, किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? राष्ट्र के हित के लिए और विकास के मुद्दा प्रधानता इसी को दिए हम सर। अगर आपके विधानसभा की हम बात करें तो विकास के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वोटिंग? ऐसे मुद्दे हैं जैसे सड़क का काम है, बेहतरीन हुआ है, रेलवे का काम हुआ है, शिक्षा में भी काफ़ी सुधार हुआ है, बिजली वगैरह भी, इन सब विभागों में काफ़ी सुंदर ढंग से सब कार्य हो रहा है। आप सुबह सुबह वोटिंग करने आए, क्या अपील करेंगे लोगों को? अपील हम यही करेंगे, सब लोग पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और वोट दे के फ्री हो जाए। जो है ये वोटर्स हैं जो सुबह सुबह जैसे ही 7 बजे हैं वैसे ये गए हैं कतार में लगकर, उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। कैमरामैन सचिन के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो ये 9 सीटें अपने आप में बहुत अहम है और वोटिंग आपने देखा कि शुरू हो चुकी है सुबह 7